प्रणाम। जिस सूक्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है सूक्ति नंबर 94। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप टू 93rd सूक्ति। आज इस 94वें सूक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, all the Ved and Purans and Shastra is not the thing which we need to study. It is for that to understand. What is the concern behind this? It is very important to understand for every and each individual of the society. This is my effort, what I am trying to do. Whatever it is written in our Ved, Puran and Shastra, I am trying to spread it out as a study with each and every person. For our new generation, as they are studying their science, maths, history, geography, all the subjects in the same way, this is also very important that they should learn, they should understand our Shastra, Ved and Puran also. It is very important. It is not to get a spiritual power in yourself, but it is important to get the knowledge of Hinduism. It is important to understand what our Ved and Puran is about, what message they want to spread in the society. So, I request you, I insist you that ask your children and you also try to understand, try to learn, try to read these books. This is not only religion, but these books are also based on the science. The things, the formulas what our Rishi and Munis were spread out throughout the world. The outsiders, scientists, they have taken those formulas and they have given their own name. तो मेरा कहने का सिर्फ इतना कंसर्न है कि हमें अपनी चीज़ों की कदर करनी चाहिए जो कि हम नहीं कर रहे हैं और हमने उसको करना बंद कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली सूक्ति और श्री ऋग्वेद के 94वें सूक्ति की तरफ। इस सूक्ति की रचना महर्षि कुत्स अरिंगस ने की है। इसके पहले श्लोक में जो वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है। पूजनीय जातदेव यानी अग्निदेव को यज्ञ में प्रकट करने के लिए स्तुति को विचार पूर्वक रथ की तरह प्रयुक्त करते हैं। इस यज्ञाग्नि के सान्निध्य में हमारी बुद्धि कल्याणकारी बनती है। वैसे भी आप सभी जानते हैं आग समस्त दुर्गुणों को जला देती है। हे अग्निदेव, हम आपकी मित्रता से संताप रहित रहे, ऐसी हमें प्रेरणा दें। विचार शक्ति जो होती है हमारे मन के अंदर की, उससे युक्त स्तोत्रों के माध्यम से अग्निदेव का आह्वान किया जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सबके शरीर के अंदर अग्नि होती है और उसी अग्नि के प्रभाव से हम अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारी स्तुतियों इस श्लोक में हमारी स्तुतियों को रथ कहा गया है। यज्ञाग्नि के संदर्भ में बुद्धि कल्याणकारी बनती है। जब हम यज्ञ करते हैं, सत्संग में रहते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो विनाशकारी मार्ग पे जाने से बच जाता है।
मित्र भाव से यज्ञ के सान्निध्य में जीवन सुखमय बना रहता है। अगर हम अग्निदेव से मित्रवत रहेंगे, यानी हम उनका प्रयोग सद्गुणों के लिए करेंगे, अच्छे कामों के लिए करेंगे, तो उनकी मित्र भावना हमेशा हमारे प्रति रहेगी। दूसरे श्लोक में लिखा गया है, हे अग्निदेव, आप जिस साधन सहायता करते हैं वो शक्ति से संपन्न होकर एवं शत्रुओं से निर्भय होकर के इस संसार में निवास करता है। धन बल से संपन्न वह प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। आपकी मित्रता से हमें कभी कोई कष्ट न हो प्रभु, ऐसी हमें आप कृपा हमारे पर बना करके रखें। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आपको संविधाओं आदि से भली भांति, मतलब पूरे वेद विधान पूरे विधि के साथ प्रज्वलित करके हम देवताओं के लिए जो आहुतियां प्रदान करते हैं उसे उन तक आप ही पहुंचाते हैं। हवि ग्रहण करने हेतु देवों को बुलाएं और हमारे यज्ञ भली भांति संपन्न करें, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। यहाँ हम उनके आगमन के लिए उत्सुक हैं। हे अग्निदेव, आपकी मित्रता से हम कल्याण युक्त हो, यही आपसे प्रार्थना है। हे अग्निदेव, प्रत्येक शुभ अवसर पर हम समिधाएं एकत्र कर यानी सामग्रियां एकत्र करके आपको प्रज्वलित करते हैं तथा आपको आहुतियां देते हैं। आप हमारे दीर्घ आयु की कामना से हमारे यज्ञ को सफल बनाएं। आपकी मित्रता से हम सभी को कभी कोई कष्ट न हो, ऐसी कृपा आप हम पर बना करके रखें। ऋग्वेद के अगले श्लोक में कहा गया है, जो श्लोक नंबर 6 है, हे मेधावी अग्निदेव, ये श्लोक नंबर 6 सूक्त 94 का। हे मेधावी अग्निदेव, आप अर्धवीर्य और चिर पुरातन होता रूप है, यानी यज्ञ रूप है। आप प्रशासक, होता रूप और प्रारंभ से ही पुरोहित रूप है। आप ऋत्विजों और विद्वानों के संपूर्ण कर्मों को पूर्ण करने वाले हैं। आपकी हमारी मित्रता हमारे लिए कष्टकर ना हो, ऐसी हम पर कृपा बना करके रखें। हे अग्निदेव, आप अति उत्तम रूपवान और समस्त दिशाओं से दर्शनीय हैं। हे अग्निदेव, आपकी मित्रता से हम कभी व्यथित न हो, ऐसी हम पर कृपा बना करके रखें। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप पाप बुद्धि वाले दूरस्थ अथवा निकटस्थ दुष्टों और हिंसक शत्रुओं का नाश करें, उनका वध करें। तदनंतर यज्ञ के स्तोत्र करने वालों का मार्ग सुगम हो। हम आपकी मित्रता से कभी कष्ट ना पाए, ऐसी आप हम पर कृपा बना के रखें। इसमें जब भी हम कहा गया है तो हम का मतलब मैं नहीं, हम का मतलब हम सब। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप तेजस्वी। आप देखें कितने तरीके से हमारे देवों की इसमें उपासना की गई और तभी देवता प्रकट होते थे। इतना आसान नहीं था। यही कारण है कि पहले भगवान प्रकट होते थे और अब नहीं होते। इसको आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी तरह से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती थी। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप तेजस्वी, रोहित वर्ण वाले, आयु के सदृश वेग वाले अश्वों को रथ में नियोजित करते हैं, तब गंभीर ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर वनों के सभी वृक्षों को आप धूम पताका से ढक देते हैं। आपकी मित्रता से हम सभी को कभी कोई कष्ट न हो, ऐसी आप हम पर कृपा बना करके रखें। हे अग्निदेव, जिस समय आपकी ज्वालाएं जंगल में फैलती हैं तो आपके शब्द से पक्षी भयभीत होते हैं। जब ये ज्वालाएं तिनके के समूह को जलाती हुई फैलती हैं, तब आपके अधीनस्थ रथ भी सुगमता पूर्वक गमन करने लगते हैं। आपकी मित्रता से हम कभी पीड़ित न हो, ऐसी कृपा हम सब पर आप बना करके रखें। हे अग्निदेव, मित्र और वरुण देवों को धारण करने में आप समर्थ हैं।
उतरते हुए मारुतों का क्रोध भयंकर है। हे अग्निदेव, इन मारुतों का मन हमारे लिए प्रसन्नता युक्त हो। हमें आप सुखी करें। आपकी मित्रता में हम कभी कष्ट न पाएं, ऐसी कृपा हमेशा हम सभी पर बना करके रखें। हे दिव्य अग्निदेव, आप समस्त देवों के अद्भुत मित्र हैं। आप यज्ञ में अति सुशोभित होने वाले और संपूर्ण धनों के परम माध्यम, उसके परम धाम हैं। आपके व्यापक गृह में शरण लेकर के हम सभी खुद को संरक्षित महसूस करते हैं। आपकी मित्रता में हम कभी पीड़ित न हो, ऐसी कृपा हम पर बना करके रखें। हे अग्निदेव, आप हमें स्थान यानी हमारे यज्ञ गृह, हमारे हवन स्थल में आप प्रज्वलित होकर के सोमयुक्त आहुतियों को ग्रहण करने वाले हैं और श्रोताओं को अत्युत्तम सुख प्रदान करने वाले हैं। आप समस्त आहुतिदाताओं को रत्न आदि धन देने में आपका कार्य अति प्रशंसनीय है। आपकी मित्रता को प्राप्त होकर हम कभी पीड़ित नहीं हो सकते, हमें इस बात का भरोसा है। आगे 15वें श्लोक में कहा गया है, हे सुंदर ऐश्वर्यवान अत्यंत बलवान अग्निदेव, आप यज्ञों में जिस याजक को पाप कर्मों से मुक्त करना चाहते हैं तथा जिसका कल्याण करना चाहते हैं, जिसे ताकत वैभव के साथ पुत्र पौत्र आदि से युक्त करना चाहते हैं, हमें भी उन कृपा पात्रों में शामिल करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हे दिव्य देवता, सर्व सौभाग्य के ज्ञाता, आप हमारी आयु में वृद्धि करें, उसे बढ़ाएं। मित्र, वरुण, अदिति, पृथ्वी, समुद्र और आकाश देव भी हमारी उस आयु की रक्षा करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आगे हम चलेंगे सूक्ति 95 की तरफ, 95वें सूक्ति। इसकी रचना कुछ अंगिरस ऋषि ने किया है। इसके पहले श्लोक में, इस सूक्ति के पहले श्लोक में कहा गया है, विभिन्न रूप वाली उत्तम प्रयोजनों में लगी हुई दो स्त्रियां, कौन कौन? दिन और रात्रि, एक दूसरे के पुत्रों को सदैव पोषित करती रहती है। एक का पुत्र हरि यानी रात्रि के गर्भ से उत्पन्न रसों का हरण करने वाला सूर्य, अन्य दिन के द्वारा पोषित होता है, और दूसरी का पुत्र शुक्र, दिन में जागृत तेजस्वी अग्नि, अन्य रात्रि के द्वारा पोषित किया जाता है। इसका मतलब यह है, रात्रि दिन के पुत्र का पोषण करती है और दिन रात्रि के पुत्र का पोषण करता है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, आलस्य रहित ये युवतियां 10 उंगलियां, ये तेज के गर्भ के रूप में अग्निदेव को उत्पन्न करती है। ये भरण पोषण करने वाले तीक्ष्ण मुखों यानी ललाटों वाले अपने यश से जनों में प्रकाशित अग्निदेव लोगों द्वारा चारों ओर में लाए जाते हैं। अर्थात अग्निदेव के बिना न तो दिन व्यतीत हो सकता है और न ही रात्रि व्यतीत हो सकती है। रात्रि को प्रकाश के लिए अग्निदेव की आवश्यकता होती है और दिन में भोजन के लिए अग्निदेव की आवश्यकता होती है। इन अग्निदेव के 3 विशिष्ट रूप सर्वत्र विभूषित। कौन कौन से? समुद्र से वर्णानुबल रूप में आप प्रकट हुए हैं। ये वर्णवानल रूप आकाश में सूर्य रूप में आप दिखाई पड़ते हैं, और अंतरिक्ष में जल रूप में यानी जलों में जो बिजली होती है उस रूप में आप दिखाई पड़ते हैं। अग्नि ने ही ऋतु चक्र की व्यवस्था की है, ये भी हमें जानना चाहिए। पृथ्वी के प्राणियों की व्यवस्था के लिए पूर्वादि दिशाओं की स्थापना भी सूर्य देव ने अग्नि से ही की। सूर्य की कांति से ऋतुएं बनती हैं। सूर्योदय को लक्ष्य करके ही दिशाएं निर्धारित की जाती हैं।
आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, इन परम तेजस्वी अग्निदेव को कौन नहीं जानता। पुत्र होते हुए भी इतने आपने अपनी माताओं को निज धारक सामर्थ्यों से प्रकट किया है। निज धारक सामर्थ्य से जलों के गर्भ में स्थित रहकर समुद्र में संचार करने वाले ये अग्निदेव कवि यानी कांतिदर्शी सूर्यदेव दिशा से प्रकट होते हैं, किंतु दिशाओं को उन्होंने स्वयं ही स्वरूप दिया है। अग्निदेव काष्ठ हरण से प्रकट होते हैं, वही दोनों और वही वनों की उत्पत्ति का कारण है। काष्ठ लकड़ी। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, जलों में प्रविष्ट हुए अग्निदेव यज्ञ के साथ प्रकाशित होकर बढ़ते हुए ऊपर उठते हैं। इनके उत्पन्न होने पर त्वष्टा देव की दोनों पुत्रियां अग्नि उत्पादक काष्ठ या आरिणियां, ये दोनों भयभीत होती हैं और सिंह रूप में इन अग्निदेव की अनुचरी बनकर उनकी सेवा करती हैं। मित्रों, बड़ी दुर्लभ रूप में मुझे ये प्राप्त हुआ है ऋग्वेद, और इसकी जो लिखावट है वो पढ़ने में काफ़ी कष्टप्रद है। इसके लिए कहीं कहीं पर थोड़ा पढ़ने में समय भी लगता है, आप समझेंगे इस बात को। कल्याण करने वाले, अगले 6वें श्लोक में लिखा है, कल्याण करने वाली सुंदर स्त्रियों के समान आकाश और पृथ्वी दोनों सूर्य रूप अग्निदेव की सेवा करती है। चारों तरफ घूमने वाली गायों की तरह ये अपनी चाल से इनके आसपास ही विद्यमान रहती है। ऋत्विकगण दक्षिण ओर से मुख करके आहुतियों द्वारा अग्निदेव का यजन करते हैं। ये अग्निदेव बलवानों से भी अधिक बलशाली है। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, अग्निदेव सविता देव के समान अपनी भुजाओं रूपी रश्मियों को फैलाते हैं और विकराल होकर सिंचन करने वाली दोनों माताएं द्यावा और पृथ्वी को अलंकृत करते हैं। तदनंतर प्रकाश का कवच हटा करके माताओं को नवीन वस्त्रों से आच्छादित कर देते हैं। यज्ञाग्नि से उत्पन्न, इसका मतलब क्या हुआ, यज्ञाग्नि से उत्पन्न प्राण पर्याजन प्रकाश रहित होता है और द्यावा और पृथ्वी को पोषक आच्छादन अग्निदेव से ही प्राप्त होता है। आगे 8वें श्लोक में कहा गया है, मैं बता दूं कि इस समय हम लोग श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 94 सूक्तियां खत्म कर ली हैं। ये सूक्ति नंबर 95 चल रहा है और इसके हम 9 श्लोक खत्म कर चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अब तक हमने कुल 1065 श्लोक खत्म कर लिए और मात्र 15 दिन। अगर आपने अब तक के सारे अंक सुने हो तो आप ऋग्वेद के ज्ञानी हो चुके हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको क्या पता शास्त्र क्या होता है, तो आप कह सकते हैं मैंने पूरे शास्त्र का अध्ययन किया। यही भावना लेकर के हमेशा इस अध्ययन में साथ रहिए, यही आपसे प्रार्थना है। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। महाबली अग्निदेव का उज्ज्वल तेज अंतरिक्ष के व्यापक स्थान तक फैल गया। हे अग्निदेव, आप प्रदीप्त होकर संपूर्ण यशस्वी सामर्थ्यों और अटल रक्षण से हमारे साधनों की और हमारी रक्षा करें। अगले श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, निर्जन स्थान में जल स्रोत फोड़कर मार्ग बनाने वाले आप, वर्षा करके पृथ्वी को जलों से पूर्ण कर देने वाले आप, सब अन्न को प्राणियों के पेट में स्थापित करने वाले स्वयं आप, ये नूतन वनस्पतियां, ये औषधियों के गर्भ में शक्ति का संचार करने वाले अग्निदेव स्वयं आप। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, हे पवित्र कर्ता अग्निदेव, समाधियों से संवर्धित होकर आप हमारे लिए धन देने वाले हो
और अपने यश से प्रकाशित हों। हमारे इस निवेदन का मित्र वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक भी अनुमोदन करें, ऐसी हमारी कामना है। आगे 96 सूक्ति, रचनाकार कुछ अरिंग ऋषि। ये आखिरी सूक्ति का अध्ययन आज करेंगे क्योंकि समय का इशारा हो चुका है। इसके बाद की सूक्ति हम कल शुरू करेंगे। आइए पहले श्लोक की तरफ चलते हैं। बल यानी काष्ठों से बलपूर्वक घर्षण यानी लकड़ी को रगड़ करके आग पैदा करना। बल से उत्पन्न अग्निदेव ने पूर्व की भांति सभी स्तुतियों को धारण किया है। उन अग्निदेव ने जल समूह और पृथ्वी को अपना मित्र बताया। देवों के उन धर्मदाता अग्निदेव को दूत रूप में हमने धारण किया है और हम उसी रूप में उनकी आराधना करते हैं। हे बुद्धि संपन्न प्रजाजनों, आप उन देवज्ञ के साधक, आहुत प्रिय, इच्छा फल प्रदायक, बालोत्पत्र यानी अरण्य मंथन से प्रकट हुए, भरण पोषण करने वाले उत्तम दानशील अग्निदेव को सर्वप्रथम स्तुति करें। देवों ने ऐसे धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में स्वयं धारण किया। आगे छोटे श्लोक में कहा गया है, हे मातृश्वा अग्निदेव, विविध प्रकार से पुष्टि प्रदायक आप, आदि प्रकाश के ज्ञाता आप, प्रजा रक्षक, प्रजा रक्षक आप, पृथ्वी और आकाश के उत्पादक आप। आपने अपनी संतानों की प्रगति के लिए उत्तम मार्ग निकाले। देवों के उन धन प्रदाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण करके हम अति प्रसन्न हैं। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, रात्रि और उषा एक दूसरे के वर्ण के अस्तित्व को नष्ट करने वाली स्त्रियां हैं। उषा मतलब दिन और सूर्य का प्रकाश। रात्रि और उषा एक दूसरे के वर्ण के अस्तित्व को नष्ट करने वाली स्त्रियां हैं जो एक स्थान पर रह करके एक ही शिशु अग्निदेव का पालन करती हैं। ये प्रकाशक अग्निदेव आकाश और पृथ्वी के मध्य विशेष रूप से प्रतिभासित होते हैं। देवों ने दाता अग्निदेव को दूत रूप में धारण किया है। आगे 6वें श्लोक में कहा गया है, धन वैभव के मूल आधार ये अग्निदेव ऐश्वर्यों से युक्त करने वाले यज्ञ के सूचक ध्वजा के समान तथा मनुष्य के निमित्त इष्ट फलदायक अमृत के रक्षक देवों ने ऐसे अग्निदेव को धारण किया। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, वर्तमान और पूर्व की संपदाओं के आप आधार हैं। जो उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वाले हैं उनके आप आश्रयदाता हैं। जो उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वालों का आप आश्रय स्थान हैं। जो विद्यमान है और उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों के आप संरक्षक हैं। देवों ने उन धनदाता अग्निदेव को धारण किया। आगे 8वें श्लोक में कहा गया है, धन प्रदाता अग्निदेव हमारे उपयोग के लिए जंगम ऐश्वर्य साधन यानी धन आदि और स्थावर ऐश्वर्य साधन यानी वनस्पति पदार्थ ये सब हमें देकर के संतान युक्त और धन संपदा और दीर्घ आयु हम सभी को प्रदान करें, ऐसी उनसे कामना करें। आखिरी श्लोक में कहा गया है, ये पवित्र कर्मा अग्निदेव समिधाओं से समर्पित होकर के आप हमें धन देते हुए अपने यश से प्रकाशित हो। हमारे इस निवेदन का मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और द्युलोक से भी अनुमोदन करें। मित्रों, मैं बार बार एक ही बात करता हूं, समय तो है, बस हम समय निकालना नहीं चाहते, वरना आधा घंटा कोई इतना बड़ा समय नहीं है कि जो हम दे ना सकें। अगर आपसे कोई अंक छूट गया और आपका मन अपने धर्म के कामों में लगता है, अध्ययन में लगता है, तो उन अंकों को आप हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं, जिसका नाम है ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान। कल
10:30 11 बजे तक फिर आपके साथ इस अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, बच्चों के साथ अपना समय बिताइए, उनको धर्म की बातें बताइए। इसी भावना के साथ आपसे कल मिलने का वादा करते हुए जय राम जी।